जो राजभवन चुपचाप अपने पुत्रवधू के वस्त्र हरण का दृश्य देखता रह गया हो, क्या उस राज्य में किसी छत्राणी को रहना शोभा देगा? दुखों को केवल मुस्कान का बाण ही भेद सकता है। बड़ों से आशीर्वाद मिले या श्राप, प्रणाम करके उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति अपनी व्यवस्था को ही अपना कर्तव्य समझने लगता है। छोटों को बड़ों से हठ करने का अधिकार होता है। जो निकाल दिया गया हो वो जाने की आज्ञा नहीं लेता। चुपचाप बैठे मत रहो, सोचो उस भविष्य के विषय में जिसका निर्माण तुम्ही को करना है। ये कर्म भूमि तुम्ही लोगों की है। जब राजनीति में सत्य को सहन करने की शक्ति न रह जाए तो समझ लेना चाहिए कि राजनीति की दीवारें अपनी जगह से सरक चुकी हैं और वो गिरने ही वाली है। वो व्यक्ति बड़ा ही मूर्ख होता है जो दीवारों के गिरने की प्रतीक्षा करता रहता है और उन्हीं की छांव में बैठा रहता है। इन दीवारों की छांव की सीमा से निकल जाओ और इससे पहले कि इन दीवारों का धूप तुम्हें निगल जाए, इन दीवारों को गिराकर नई दीवारें बनाने का कार्य आरंभ करो। अरे मूर्ख, सत्य चाहे कितना भी कड़वा क्यों न हो, सत्य फिर भी सत्य होता है। सत्य को सुनने, उससे सीखने और उसे स्वीकार करने का साहस करो। युद्ध का पहला नियम ये है कि अपने शत्रु को पहचानो और ये समझने का प्रयत्न करो कि वो कौन सी स्थिति में क्या करेगा, और ये भी जान लेना बहुत आवश्यक है कि उसका सबसे अधिक शक्तिशाली शस्त्र कौन सा है। मनुष्य भी विचित्र प्राणी है, वही सुनता है जो सुनना चाहता है और इसीलिए घट जाने वाली हर दुर्घटना को होनी कहकर अपने दायित्व को नकारने का प्रयत्न करता है। परंतु होनी अपने आप में कुछ नहीं होता, वही है जो व्यक्ति स्वयं चाहता और करता है। वो होनी या भाग्य को ढाल बनाकर अपने दायित्वों को विधाता की सरका देता है। परंतु यदि भाग्य रेखा ही कर्तव्य रेखा है तब तो सब ठीक है। फिर पाप क्या और पुण्य क्या, स्वर्ग क्या और नरक क्या, ये समझ लो कि 13 वर्ष में समाप्त हो जाएंगे। इसलिए उस दिन को आज ही से ध्यान में लाना आरंभ करो जो 13वें वर्ष का अंतिम दिन होगा। पुत्र भी एक नागरिक होता है। विधि नातों का मुंह नहीं देखती। अहंकार के वृक्ष पर विनाश का फल आता है। अपने बाहुबल का आदर करो। शक्तिशाली राज्य का युवराज होने का ये अर्थ नहीं कि उसका हाथ इतने लंबे हो जाएं कि जिन वस्तु पर उसका अधिकार ही नहीं उन वस्तुओं पर भी उसके हाथ पहुंच जाएं। महान लोगों को अपमान का विष पी जाना आता है। उस मृत्यु का भी स्वागत करना चाहिए जो आत्मसम्मान की रक्षा के मार्ग पर आती है। अपने राजा या युवराज की रक्षा करना प्रजा का कर्तव्य तो है ही। आत्महत्या केवल कायर किया करते हैं। कोई विषय गंभीर नहीं होता, परिस्थितियां गंभीर होती हैं। यदि भेड़ों का कोई गल्ला किसी सोए हुए सिंह को पल भर के लिए विवश कर भी ले तब भी सिंह सिंह होता है। युवराज को अपनों और परायों की सूचना तो रखनी ही चाहिए। बड़े छोटों के लिए चिंतित रहते हैं क्योंकि वे छोटे हैं और छोटे बड़ों के लिए चिंतित रहते हैं क्योंकि वो बड़े हैं। अपनी क्रोध की अग्नि पर अपनी लज्जा का पानी डालना सीखो, यही वीर पुरुष की पहचान है। आचार्यों को अहंकार शोभा नहीं देता। वीर युद्ध करते हैं, तपस्या नहीं। वर्तमान को एक अच्छे माली की तरह अतीत की देख रेख करनी चाहिए। जो पत्तियां हरी हो, जिन टहनियों में जान हो, उन्हें तो रहने दें। बेजान टहनियों को खाद देने से कोई फायदा नहीं। अतीत आदरणीय अवश्य है किंतु जैसे के तैसा स्वीकारणीय नहीं। अतीत का मूल्यांकन आवश्यक है। द्रौपदी को दृष्टांत मानकर आज 5 भाई एक ही कन्या से विवाह नहीं कर सकते। युधिष्ठिर को दृष्टांत मानकर आज कोई अपने भाइयों और पत्नी को दाव पर नहीं लगा सकता। अतीत के कोष से कुछ निकालना बड़े जोखिम और जिम्मेदारी का काम है। इसलिए अतीत की बातें ध्यान से सुनिए और भविष्य के लिए मार्ग का चुनाव कीजिए। और सच पूछिए तो महाभारत की अमर कथा रची भी इसीलिए ही गई है। क्षत्रिय को तो युद्ध की तैयारी में सदा रहना ही पड़ता है। तपस्या की अपनी एक मर्यादा होती है। दिव्यास्त्रों के लिए महादेव को प्रसन्न करना पड़ता है। अपना परिचय देना अभिमान होता है। स्वामी के दर्शन की अभिलाषा करो, राम का नाम लो। निर्बल और वृद्ध का आदर करना चाहिए। जो आंखें देखती है केवल उतना ही सत्य नहीं होता, सत्य हर आंख से बड़ा होता है। क्या पता अपने जीवन यात्रा में तुम्हें किस मार्ग में किस रूप में कौन मिल जाए। सत्य और असत्य के संग्राम में दोनों ही ओर से लड़ते तो योद्धा ही हैं, परंतु विजय सत्य की होती है और पराजय असत्य की। इसलिए सत्य को पहचानो और उसे दोनों ही हाथों से पकड़े रहो।